चल हो गया। ओके, लाइव आ चुके हैं बच्चे, कितने बजे? हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रामदेव एकेडमी में। फिर से आपके लिए मैराथन क्लास आ चुकी है। पशु परिचर बीएसटीसी पीटीटी 2024 के लिए बहुत ही शानदार क्लास आ चुकी है आपके लिए। बहुत ही गजब की क्लास रहने वाली है। सीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। इस बार ऐसा पेपर होगा, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस बार ऐसा पेपर होगा। देख लो, अपनी तैयारी जांच लो, आज अपनी तैयारी का आकलन कर लो। हाँ जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने वायरल क्लास आ चुकी है। तो जल्दी से अपन प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वाले ध्यान से सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा, फिर हरा हो जाऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपको फिर हरा होना है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर आंसर देना है, बहुत ही गजब तरीके, ठीक है। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है भाई? जहार पीर के नाम से किस कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी, कौन से वो लोक देवता हो जाएंगे आपके यहाँ पर? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। आज का हमारा टारगेट बहुत ही शानदार रहने वाला है, 100 प्रश्न करना, 100 प्लस प्रश्न करना, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपका पूरा करना है। और लाइव की संख्या ज़्यादा आ जाएगी तो 200 150 कितने हो जाएंगे, लाइव मैराथन होगी, है ना। तो जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी बड़ी क्लास हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी बड़ी क्लास हो जाएगी, ठीक है। अभी ये क्या आंसर आ रहा है? बच्चों का शानदार आंसर आ रहा है, बच्चों का आंसर आ रहा है भाई गोगा जी। बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? बच्चों का आंसर आ रहा है गोगा जी। सर जी गोगा जी को लॉक करो। बिल्कुल, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सर जी डी को लॉक करो, शानदार तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ चुका है। अच्छा, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, बहुत ही शानदार सभी। अच्छा, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? क्लास को शेयर कर देंगे शानदार तरीके से, ठीक है। पशु परिचर बीएसटीसी और पीटीटी की शानदार तैयारी हो रही है। ऑनलाइन क्लासें हो रही है, आपके फ्री टेस्ट सीरीज हो रहे हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथी? सीटी के लिए भी सीटी का ग्रुप बना है, 8014 1162 पर आपको मैसेज करना होगा और यहाँ पर अपनी तैयारी का ज़बरदस्त बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथी कि अनिल, वरुण और मनीष की कुल वर्तमान आयु 80 वर्ष है। कितनी हो जाएगी? 80 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले उनकी आयु कुल उम्र वर्षों में कितनी होगी भाई? जल्दी बताएं मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर उनकी उम्र बतानी, उनकी उम्र का योग बताना है। वर्तमान में 80 वर्ष, कितनी हो जाएगी? वर्तमान में कितना हो जाएगा भाई? वर्तमान में उनकी 80 वर्ष, ठीक है। वर्तमान में 80 वर्ष तीनों का योग है, ठीक है। अब बताओ भाई, पिछले 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर क्या करना है, आप क्या करेंगे? -80। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 77। परंतु यहाँ पर आपका 77 एकदम गलत हो जाएगा। 77 आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो सर जी क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? 80 - 3 × 3, क्योंकि तीनों की 3-3 उम्र, 3-3 वर्ष कम हो रही है। योग का पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80 - 9 हो जाएगा। तो प्यारे साथी, यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर आ जाएगा? सर जी 71 आ जाएगा। जिस भी साथी का 71 राइट आंसर है उसकी बिल्कुल शानदार तैयारी है, गजब की तैयारी है। तो सभी साथी है वो ए नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे शानदार तरीके से। बच्चों का आंसर शानदार आ रहा है, गजब आ रहा है। मैं यहाँ पर कमेंट पढ़ रहा हूँ, बहुत ही शानदार आ रहा है भाई। बच्चों का आंसर बहुत ही गजब और शानदार आ रहा है। सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अच्छा, दीपू मीणा जुड़ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सभी साथियों का आंसर आ रहा है बुद्ध जयंती यानी कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? जल्दी से आंसर करेंगे मेरे प्यारे लाडलो। चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। अरे मेरे बाबूड़ो, जल्दी से आंसर करो कि भगवान बुद्ध की है जो जयंती कब मनाई जाती है भाई? उन बौद्ध धर्म में एक ही तैयार आता है। अरे मेरे लाडलों, बौद्ध धर्म में एक ही तैयार आता है, मात्र और मात्र एक तैयार, एक तिथि, सब कुछ वो है हमारे बच्चों का आंसर आ चुका है। सर जी वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, बिल्कुल आपका राइट आंसर है वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। सभी साथी बी नंबर ऑप्शन को लो करेंगे, सभी साथी बी नंबर ऑप्शन को लो करेंगे शानदार तरीके से। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? वैशाख पूर्णिमा। बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल शानदार आ रहा है भाई। बच्चों का आंसर आ चुका है, बच्चों का आंसर आ चुका है भाई, बिल्कुल बिल्कुल आ चुका है। चलो, यदि गुणा को जोड़ मान लेते हैं और जोड़ का मतलब माइनस यानी कि बाकी मान लेते हैं और बाकी मतलब भाग मान लेते हैं और भाग का मतलब गुणा हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बाबूड़ों? अरे मेरे बाबूड़ों, जल्दी से आंसर करो। सर जी इंटू का यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले कर लेते हैं 8 और यहाँ पर आपका गुणा का निशान पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। 20 कर लो गुरुजी,
ठीक है। माइनस के स्थान पर क्या आ रहा है, माइनस के स्थान पर भाग आ रहा है, ठीक है, भाग आ रहा है, ठीक है। अब प्लस के स्थान पर गुरुजी क्या आ रहा है, प्लस के स्थान पर सर जी आ रहा है आपका माइनस आ रहा है, और माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे, और भाग के स्थान पर आपका गुणा आ रहा है सर जी, भाग के स्थान पर गुणा आ रहा है, ये देखो ये पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा सर जी, तो सबसे पहले भाग करना चाहिए, तो 20 में से 4 का भाग देने पर आपका आ जाएगा 5, सर जी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब गुणा कर लो, गुणा कितना हो जाएगा, तो गुणा करने पर आपके 20 आते हैं, है ना। चलो अब यहाँ तक हो जाएगा, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, ठीक है। देखो प्लस प्लस वाले कितने हो जाएंगे, 8 5 और 13 हो जाएंगे सर जी, 13 माइनस 20, सर जी ये तो उल्टा हो गया। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जिस भी साथी का -7 आ रहा है उसकी तैयारी बहुत ही शानदार है, और सभी साथी मेरे लाडलों का आंसर आ चुका है, क्योंकि शानदार तैयारी मैं करवा रहा हूँ, इसीलिए सभी का आंसर सही होगा, ठीक है। अब किस किस को ये समझ में नहीं आया जल्दी कमेंट करेंगे। और यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन प्यारे प्यारे साथी क्या हो रहा है, बहुत ही गजब हो रहा है। एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ, क्या करके आ जाओ भाई, शेयर करके आ जाओ। क्या हो जाता है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया कि इस बार पशु परिचर, इस बार क्या करेंगे भाई, इस बार पशु परिचर क्या करेंगे भाई, पशु परिचर, और बीएसटीसी में सिलेक्शन करेंगे, बीएसटीसी, ठीक है। बीएसटीसी वाले बीएसटीसी में करेंगे, पीटीटी वाले पीटीटी में करेंगे। आपको क्या करना है भाई, जल्दी से यहाँ पर है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फ्री तैयारी कर लो, ठीक है। केला देवी का मेला कब लगता है भाई, अरे मेरे बाबूड़ो जल्दी से बता दो कि केला देवी का मंदिर है, नहीं सॉरी मेला कब लगता है, चैत्र माह में। करौली वाली केला देवी है क्या, जी हाँ मेरे प्यारे साथी ये करौली वाली है जी, बैसाख माह में, आषाढ़ माह में। अरे मेरे गुलगुलों का आंसर क्या रहा है, टेक्निकल टीम जल्दी से हमको कमेंट बताओ भाई, टेक्निकल टीम ध्यान दे भाई, अरे टेक्निकल टीम जल्दी से बताओ भाई बच्चों का आंसर क्या रहा है, थोड़ा कमेंट में गड़बड़ हो गया। चलो अब सो हो रहे, और बच्चों का आंसर शानदार आ रहा है, बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल 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 आषाढ़ माह में। जी हाँ मेरे प्यारे साथी आषाढ़ माह में बढ़ता है आपका, अरे अरे प्यारे साथी अब सभी का गलत आ चुका है, चैत्र माह में बढ़ता है, चैत्र माह में, ठीक है चैत्र माह में। और जिस भी साथी का ए नंबर ऑप्शन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है और गजब हो रहा है ना। चलो टेक्निकल टीम के सामने झांकते झांकते आपने क्या कर दिया भाई, क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया। एफएमडी, सर जी एफएमडी क्या होता है, रोग पशुओं के किस के द्वारा होता है, सर जी ये क्या है, सर जी ये रोग है, और ये पशुओं में किसके द्वारा होता है, अरे मेरे प्यारे गुलगुलो ये पशुओं में किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, परजीवी, केवक, विषाणु। तो जो आपका एफएमडी रोग है वो किसके द्वारा हो जाएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दें, क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से। अरे मेरे प्यारे लाडलो, अरे मेरे बाबूड़ो, यहाँ पर आपका हो जाएगा विषाणु से जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, और सभी साथी है वो डी नंबर ऑप्शन लॉक करेंगे। और मेरे गुलगुलों का राइट आंसर भी आ चुका है, शानदार आ चुका है ना, तो शानदार आ चुका है। चलो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या होता है मेरे प्यारे साथी, ओलंदी क्या है, विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां या स्त्री, या फिर राजस्थानी लोकगीत। अरे मेरे बाबूड़ो जल्दी से बता दो कि ओलंदी क्या होती है साथियों। अरे मेरी प्यारे साथ बहनों तो आपको पता होना है, अरे बहनों को तो पता है, जिनकी शादी होगी उनको तो विशेष तौर पर पता है, जिनकी शादी हो चुकी उनको तो विशेष तौर पर पता है भाई, है ना। चलो अब बताओ भाई जल्दी से, प्यारे प्यारे लाडले आंसर कर दो। चलो चलो, अरे बच्चों का आंसर आ जाएगा, सर जी सी को लो करो, सर जी सी। और कुछ बच्चों का ए भी ऑप्शन आ रहा है, ए जिसका भी आ रहा है उसका गलत है भाई, ए जिसका आ रहा है उसका गलत है। नववधु के साथ में जाने वाली, अरे नववधु के साथ में जाने वाली क्या आ जाएगी भाई, लड़की या स्त्री। अरे मेरे प्यारे साथियों आपकी बीननी के साथ आने वाली स्त्री, है ना, मतलब लड़की या महिला आती है जो भी आपकी कुछ लगती है, किसी के बुआ सासू लगती है वो, और किसी के मासी सासू लगती है ना, वही वाली स्त्री जो आपकी बीननी के साथ आएगी, है ना। तो यहाँ पर आपका सभी साथी है वो सी नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। सर जी ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है मेरे प्यारे साथी, और गाँव में शादियों में आप देख लेना। चलो अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बाबूड़ों कि थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है भाई। अरे मेरे लाडलो जल्दी बताओ भाई, थारपारकर नस्ल है वो किसकी होती है, घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस। थोड़ा आज मैं जल्दी में हूँ मेरे प्यारे साथी, तो आपको क्या बताऊंगा, थोड़ा नाम नहीं लूंगा, सीधे सीधे पढ़ाऊंगा, ठीक है।
कल तो आपका नाम भी लिया और सभी का आंसर गजब आ रहा था। आज आपकी तैयारी का आंकलन बता दो और 20 प्लस जल्दी से लाइव लेकर आ जाओ, तो बहुत ही मजा आ जाएगी, दिल गार्डन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर थारपारकर नस्ल सरजी गाय की हो जाएगी, सरजी गाय की हो जाएगी। बच्चों का राइट आंसर आ रहा है सरजी गाय की। तो यहाँ पर सभी साथी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे शानदार तरीके से। ठीक है, और इनकी क्या हो जाएगी, मेहसाणा वगैरह भदावरी, है ना, वो हो जाएगी। ठीक है, गाय की और कौन कौन सी नस्ल है, एक बार सभी साथी है गाय की अन्य 2 नस्लों के नाम बताओ भाई। गाय की अन्य 2 नस्लों के नाम बताओ। नवजाति जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए, अरे कौन सा जाति रे, कौन सा वर्ग, जनजाति वर्ग के लिए उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने संस्था की स्थापना किस की उसका नाम रखा। अरे मेरे प्यारे लाड लो, जल्दी आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी करेंगे, इसका गलत करना है, मेरी उम्मीद पर पानी नहीं फेरोगे आप। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करोगे, शानदार करोगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों का आंसर आ रहा है सरजी संप सभा, सरजी संप सभा, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है, शानदार आ चुका है। और आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बाबूड़ो सही हो रहा है। अरे मेरे गुलगुलो, एक बार क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ शानदार तरीके से। सर जी मैंने कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों ने शेयर भी किया है शानदार तरीके से। उच्चतम गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है, जल्दी आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। अरे बच्चों का आंसर क्या रहा है, अरे टेक्निकल टीम ध्यान दे। चलो, मारवाड़ी, चोकला, नाली, सोनाड़ी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे भाई। उच्चतम गलीचा यानी कि ऊन भेड़ कि किस नस्ल से प्राप्त होती है उच्चतम गलीचा के लिए। अरे मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बता दो। सरजी चोकला से। अरे चोकला को क्या कहा जाता है, चोकला का उपनाम बताओ भाई, जल्दी से आंसर करेंगे। अरे बच्चों का आंसर क्या रहा है, सरजी चोकला का नाम भारत की मेरिनो किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की मेरिनो, है ना, भारत की मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर करो भाई। भारत की मेरिनो किस भेड़ कहा जाता है। पशु परिसर वाले तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। जयपुर के इतिहास में किसे कला संगीत साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है। भाई ऐसा कौन सा शासक था जिसको कला संगीत साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है भाई। सवाई जगत सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, और या फिर हो जाएगी सवाई प्रताप सिंह। अरे मेरे लाडलो जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर क्या रहा है। अरे बच्चों का आंसर क्या रहा है, अरे बच्चों का आंसर बहुत ही शानदार आ रहा है। और सभी साथी वो डी नंबर ऑप्शन को लॉक करें। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन साथी जुड़े। अच्छा जुड़ गए, थैंक यू गुड। अच्छा गुड इवनिंग, बहुत एक बार राधे राधे किसका ना, तो सभी को गुड इवनिंग। चलो सभी साथी वो डी नंबर ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं भाई। चलो आज क्या मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा आपको, है ना, थोड़ा सा काम है आज। चलो, कनू ने बिंदु ए से, कहाँ से भाई, बिंदु ए से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया तथा 22 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा और तथा 20 मीटर चला। उन्हें दाईं ओर मुड़ा तो 22 मीटर चला, तो फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। तो बताइए वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। ये मान लेते ए बिंदु, यहाँ से कब कितना चला भाई, यहाँ से वो 22 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ से ये 22 मीटर आ चुका है। अब क्या करता है मेरे प्यारे साथ, उत्तर दिशा में चलता है और फिर दाईं मुड़ता है। दाईं किधर होता है, इधर, और इधर बाईं होता है ना, तो ये ध्यान रखना। अब 20 मीटर चलता है, चल तो ये चला आपके 20 मीटर। ठीक है सर जी, 20 मीटर चलने के बाद क्या करता है, पुनः दाएं मुड़ते, फिर दाएं हो जाएगा इधर से इधर हो जाएगा, फिर दाएं 22 मीटर चलता है। ठीक है, और फिर वह बाएं मुड़ा, कब मुड़ा, अब इधर मुड़ेगा। अगर दायां का कहता है इधर और बायां का इधर हो जाएगा। ठीक है, कितना चला, 15 मीटर चला सर जी, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा 22। ठीक है, अब बता रहे हैं सर जी कि ए बिंदु से और अब यहाँ तक कितनी दूरी हो जाएगी। सर जी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे प्यारे लाडलों, ये 20 हो जाएगी। ठीक है, और ये 20 और 15 कितनी होती है, अरे 20 और 15 कितनी होती है सर जी, 35 होती है। तो 35 मीटर पूर्व की ओर, 35 मीटर, ये देखो यहाँ से, और यहाँ से कितने कहाँ पर हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ से पूर्व दिशा इधर हो जाएगी, उत्तर इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी पश्चिम, और इधर हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा में चला, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में कितना चला, 35 मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर सभी साथियों का बी नंबर ऑप्शन आना चाहिए। उम्मीद करूंगा सभी साथियों का सी नंबर ऑप्शन और 3 नंबर, जिसका भी 35 क्वेश्चन आ रहा है, 35 ऑप्शन राइट हो रहा है।
उसका बिल्कुल शानदार तैयारी है भाई, उसकी क्या है भाई, बिल्कुल ही शानदार तैयारी है, गजब की तैयारी है भाई। चलो अब मंदिर स्थापत्य में, अरे साथियों मंदिर स्थापत्य में भूमि शैली, सर जी ये कैसी शैली, बहुत ही शानदार शैली है, इसमें बहुत गजब गजब के मंदिर बनाए जाते हैं। किस स्थापत्य शैली की उपशैली, किस स्थापत्य शैली की उपशैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, इंडो पार्सियन शैली या फिर बेसर शैली, कौन सी शैली हो जाएगी? अरे मेरे लाडलो जल्दी आंसर करो, सर जी ये किसकी हो जाएगी? अरे मेरे गुलगुलो यहाँ पर हो जाएगा नागर शैली की एक उपशैली है। किसकी है भाई? नागर शैली। और नागर शैली कहाँ पर ज़्यादा विकसित है ना? नागर शैली के उदाहरण है वो ज़्यादा हमें कहाँ पर मिलता है? तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। चलो अरे बच्चों का आंसर क्या रहा है? अच्छा ये कौन है? दीपू मीना, अच्छा राकेश मीना का भी आ चुका है। ये कौन है? पंकज, पंकज का भी आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है भाई? बहुत ही शानदार है। सर जी ये हिंदी का है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आपका हिंदी का क्वेश्चन आ चुका है। गंगेश्वर शब्द की संधि है भाई, गंगेश्वर शब्द में संधि है, गुण संधि है ना, वो विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? गंगा प्लस ईश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा प्लस ईश्वर हो जाएगा आपका। तो गंगा प्लस ईश्वर का क्या बनता है? गंगेश्वर। आ प्लस ई हो रहा है, आ और ई का क्या बनता है साथियों? आ और ई का आपका ए बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ए बनता है। जी हाँ बिल्कुल साथियों। और एक किसका उदाहरण है? सर जी गुण संधि का है। इसमें किसका बता रहा है? गुण बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी साथी है वो ए नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। ए नंबर ऑप्शन भी जिस साथी का आंसर हो रहा है बिल्कुल उसकी तैयारी शानदार है और गजब है। और जिस भी साथी का ए नंबर ऑप्शन है, सर जी ए नंबर ऑप्शन हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो अब क्या भाई, आप सातवां, हमारी क्लास कितनी बजे होती है? जिनको भी टाइम नहीं पता है वो टाइम नोट कर ले और अलार्म लगा ले। क्या लगा ले भाई? अलार्म लगा ले। पिक्स से कितने बजे? पिक्स 8 बजे लगती है ना। पिक्स हमारी क्लास है वो 8 PM पर लगती है, यानी कि शाम के वक्त लगती है ना, 8 PM पर। चलो डूंगरसाई ओढ़नी किस कला से संबंधित है भाई? डूंगरसाई ओढ़नी है वो किस कला से संबंधित है? एप्लिक, बंदेज, बाटिक, ब्लू पोट्री। भाई जल्दी बताओ भाई, जो आपकी कौन सी हो जाएगी? डूंगरसाई ओढ़नी। अरे मेरे गुलगुलो जल्दी आंसर करो भाई, डूंगरसाई ओढ़नी है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर हो जाएगी बाटिक, बाटिक से संबंधित है। कौन सी कला है भाई? बाटिक कला। जी हाँ मेरे साथियों, बाटिक कला होती है, परंतु के हटा दे बाटी। तो साथियों बाटी क्या होती है? बाटी है ना, रोटी का छोटा रूप होता है ना। किन किन को पता है भाई, किन किन के गाँव में इनका नाम प्रयोग किया जाता है? अरे मेरे गुलगुलों का आंसर बहुत ही गजब आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? गुलगुलों का आंसर बहुत ही गजब और शानदार आ रहा है। निम्न में शब्द युग में दिए गए हैं उनका सही विकल्प चुना। नग और नाग, इनका अर्थ बताना भाई, इनका क्या बताना है भाई? अर्थ, सही अर्थ बताना है। ठीक है, नग पत्थर और सांप, हीरा सर्प की जाति, या फिर पहाड़, नगीना, या फिर हो जाएगा पहाड़ और सर्प। जल्दी बताएंगे यहाँ पर। अरे मेरे लाडलो बाबूडो आपका आंसर क्या रहा है? अरे मेरे बाबूडो जल्दी आंसर करो। सभी का आंसर आ चुका है यहाँ पर। दे 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 दे, बिल्कुल बिल्कुल आपका पहाड़, नग को क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं, और सर्प यानी कि नाग होता है। सर जी आपका दे नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है, बिल्कुल 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 राइट आंसर हो रहा है। चलो अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है शानदार तरीके से कि पिछवाई कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए हैं भाई। पिछवाई कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं के जीवन से। जल्दी बताएंगे यहाँ पर। अरे मेरे बाबूड़ों का आंसर क्या रहा है? अरे बाबूड़ो आपका जल्दी आंसर करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका आ चुका है भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है, नाथ द्वारा में ये ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई। नाथ द्वारा में श्री भगवान कृष्ण का है जो अधिक ही चित्र है, प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो अरे बच्चों का आंसर क्या आ रहा है भाई? बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत ही शानदार आ रहा है। जूता हुआ खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल से मिले? अरे लाडलो आपका आंसर बहुत ही शानदार आ रहा है, जल्दी आंसर करना। एक बार शेयर करके 20+ लाइव आ जाओ तो मजा आ जाए। अरे साथियों दिल गार्डन गार्डन हो जाए। क्या हो जाए भाई? दिल गार्डन गार्डन हो जाए। आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट कहाँ से है? जो प्राचीन प्रमाण जहाँ से क्या मिले भाई? जूते हुए खेत के। ठीक है, जूते हुए खेत के मिले अवशेष, जूते हुए खेत के क्या मिले भाई? अवशेष मिले। सर जी वो हो जाएगा कालीबंगा। अरे कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा कहाँ पर है? अरे मेरे बाबूडू जल्दी से बता दो कालीबंगा कहाँ पर है। बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? बच्चों का आंसर आ रहा है सर जी हनुमानगढ़। अरे बच्चों का शानदार आ रहा है, वो गजब आ रहा है। बच्चों का आंसर क्या आ रहा है भाई? हनुमानगढ़ आ रहा है, बहुत ही गजब आंसर आ रहा है। चलो
अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत में कहाँ पर भाई, भारत में ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किसे पुरस्थल को कहा जाता है? भारत की बात हो रही है ना। चलो अब जल्दी से बता दो मेरे बाबूडो कि यहाँ पर है ना भारत की संस्कृति में जननी है, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी है भाई गणेश्वर, अहाड़, बेराट, कालीबंगा, कौन सी हो जाएगी? और बच्चों का आंसर भी आ चुका है, बच्चों का क्या है भाई, आंसर भी आ चुका है, गणेश्वर सभ्यता। बिल्कुल बिल्कुल शानदार आ चुका है, सभी बच्चे गणेश्वर कर रहे हैं भाई। बिल्कुल, कुछ बच्चों का गलत आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है भाई, उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा, उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन बच्चों क्या हो रहा है, एकदम राइट हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था भाई? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? मंडन, जेम्स टोड, महेश कुंभा, जल्दी बताएंगे भाई। अचलगढ़ दुर्ग, अरे मेरे प्यारे साथी बताएंगे अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है ना भाई, जल्दी बताओ भाई अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई? सर जी यहाँ पर आपका कुंभा हो रहा है, महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया। किसने करवाया भाई? महाराणा कुंभा ने। और आपका डी नंबर ऑप्शन बच्चों राइट हो रहा है ना। चलो आगे बढ़े, चलो एक बार क्या है भाई शेयर कर दो, अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे पड़े हैं ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे पड़े हैं, आप शेयर कर दो तो मज़ा आ जाए। क्या कर दो भाई, शेयर कर दो तो मज़ा आ जाए। चलो एक बार शेयर करके आ जाओ, जल्दी से शानदार तरीके से क्लास को शेयर करके आ जाओ, है ना। तो यही क्लास को समाप्त कर दे, बताओ भाई क्लास को यही समाप्त कर दे या आगे बढ़ाए? क्वेश्चन तो बहुत सारे पड़े, टारगेट था 100 प्रश्न करवाने का, और अगर ज़्यादा लाइव आ जाते हैं बच्चे, 50 लाइव आ जाते तो 100 प्लस क्वेश्चन करवा देंगे। क्या करवा देंगे भाई? 100 प्लस क्वेश्चन आपके करवा देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के किस क्षेत्र में अधिक बल दिया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के किस क्षेत्र में अधिक बल दिया जाता है? निर्देशन, अनुसंधान, व्यवसायीकरण, परीक्षा एवं मूल्यांकन, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बच्चों का क्या आ रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? बच्चों का जल्दी देखो भाई, यहाँ पर आ जाए सर जी व्यवसायीकरण, क्या आ रहा है? व्यवसायीकरण। सभी साथी वो 3 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सर जी ये कौन सा टॉपिक से? अरे मेरे प्यारे साथी ये शिक्षण अभिरुचि से, शिक्षण अभिरुचि बीएसटीसी और पीटीटी का मेन टॉपिक है भाई, शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि का शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है भाई। चलो अब क्वेश्चन आ चुका है कि बाल रोगों के निदान हेतु दौसा में किस देवी की मान्यता है भाई? बीजासनी माता, पिपलास माता, ब्रह्माणी माता, महाकाली माता। अरे मेरे बाबूडो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, लाइव की संख्या बहुत ही कम है। आज का टारगेट है वो 20 प्लस लाइव का है भाई, टारगेट क्या भाई? 20 प्लस लाइव का है। बच्चों का आंसर आ रहा है सर जी ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों का आंसर आ चुका है ए नंबर ऑप्शन। चलो और जो भी साथी नया जुड़ा है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। सर जी ऑनलाइन क्लास फ्री होती है, बिल्कुल फ्री होती है। फ्री टेस्ट सीरीज होते हैं, आपके नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और जल्दी से जाओ और अभी कर दो। पशु परिचर, बीएसटीसी, पीटीटी 2024 और सीईटी, और कौन सी सर जी? सीईटी। तीनों की आपके क्लासें लग रही है, बिल्कुल फ्री लग रही है। क्या लग रही है भाई? बिल्कुल फ्री लग रही है। और क्या मिल रहा है? अरे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री। राजस्थानी भाषा की कृति पातल और पीतल किसकी कृति है भाई? राजस्थानी भाषा में पातल और पीतल है, वो किसकी कृति हो जाएगी? कन्हैयालाल सेठिया, राम सिंह, विजय दान देथा, सुंदरदास जी। बच्चों का आंसर बहुत ही शानदार आ रहा है। अरे एक बार शेयर करके आ जाओ तो मजा आ जाए, दिल गार्डन हो जाए। चलो बच्चों का राइट आंसर आ चुका है कन्हैयालाल सेठिया। क्या आ चुका है बच्चों का राइट आंसर आ चुका है कन्हैयालाल सेठिया, बिल्कुल बिल्कुल। अरे विजय दान देता नहीं होगा, अरे विजय दान देता नहीं होगा, ये कौन है भाई? अरे बच्चों गलत मत करो, सोच समझ के आंसर दो, ठीक है। यहाँ पर आपको धैर्य और सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। अरे बच्चों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। आप निम्न में से किस प्रकार के अनुशासन के पक्षधर है भाई? आप बताओ जल्दी से कि किस अनुशासन के प्रतिपक्षधर है? अंतरप्रेरणा पर आधारित, दमनात्मक पद्धति पर आधारित, अनुकरणात्मक पद्धति पर आधारित, पुरस्कार एवं दंड पर आधारित। बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? बच्चों का आंसर क्या आ रहा है भाई? बच्चों का आंसर बहुत ही गजब और शानदार आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? बच्चों का राइट आंसर कौन सा हो रहा है भाई? बच्चों का आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा आंसर आ रहा है? 1 नंबर ऑप्शन, अंतरप्रेरणा आधारित, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, सभी साथियों का ए नंबर ऑप्शन हो रहा है, बिल्कुल गजब हो रहा है।
सर जी मिक्स मसाला क्लास है, बिल्कुल हमारी ये मिक्स मसाला क्लास रहती है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मणों किया गया? क्या कहा गया भाई? चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण किया गया। चीरवा अभिलेख, सर जी ऐसा भी क्या है? सर जी चौहान तो क्षत्रिय थे ना, बिल्कुल, परंतु यहाँ पर वत्स गोत्र में वत्स गोत्र गया, ब्राह्मण किया गया। वत्स गोत्र कौन सा है? चीरवा अभिलेख और श्रृंग ऋषि का अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख या फिर अपराजित का शिलालेख, कौन सा हो जाएगा? अरे लाडलो आपका आंसर क्या आ रहा है? अरे बच्चों का आ रहा है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। अच्छा डी नहीं है, सी है क्या? अच्छा सी ऑप्शन है, चलो कोई बात नहीं, सी ऑप्शन हो रहा है बच्चों का, सी नंबर ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। चलो चंद बरदाई, अरे मेरे प्यारे साथियों चंद बरदाई कौन था? चंद बरदाई कौन था भाई? किस शासक के दरबारी कविता ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया? मिश्रित वंश सिद्धांत, विदेशी वंश सिद्धांत, चंद्र और सौर वंश सिद्धांत या फिर अग्निकुल वंश सिद्धांत? भाई बच्चे जल्दी से आंसर करो, अरे मेरे बाबूड़ो जल्दी से आंसर करो। अरे क्या आ रहा है बच्चों का आंसर? बच्चों का आंसर आ रहा है अग्निकुल वंश सिद्धांत, बिल्कुल शानदार आ रहा है क्वेश्चन का आंसर है। सभी साथी वो डी नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलो क्लास को यही समाप्त कर दे क्या? क्लास को यही समाप्त कर दे क्या? बच्चों का आंसर बहुत ही कम आ रहा है और बच्चे शेयर भी कम कर रहे हैं, है ना। 20+ का टारगेट था और वो भी आप पूरा नहीं कर रहे, कैसी बात है यार दोस्तों। सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? भाई बताओ भाई, 1817 की बात हो रही है, राजस्थान के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपनियों ने मेवाड़, करौली मारवाड़, किशनगढ़, करौली कोटा, धौलपुर प्रतापगढ़ बीकानेर या फिर हो जाएगा जयपुर सिरोही डूंगरपुर। इस क्वेश्चन में आप डेफिनेट कंफ्यूज होने वाला है ना, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, धैर्य से और सोच समझ के आंसर दो। तो बच्चों का आंसर आ रहा है किशनगढ़, करौली और कोटा, ठीक है। जिनका भी क्वेश्चन नंबर 27 का बी नंबर ऑप्शन आ रहा है उनका बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा। उनका क्या हो जाएगा भाई? बच्चों का शानदार आंसर हो जाएगा, ठीक है ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब क्वेश्चन नंबर आपके 28 आपके सामने आ चुका है कि जोधपुर प्रजामंडल, और एक कौन सा प्रजामंडल रहे? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में या फिर 1934 ईस्वी में? कब की गई भाई? जोधपुर प्रजामंडल की बात हो रही है। कौन से प्रजामंडल? जोधपुर प्रजामंडल। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरे 4 नंबर ऑप्शन, 1934 में की गई। कब की गई? 1934 में हो जाएगा, ठीक है, 1934 में। और कौन कौन चाहता है कि जोधपुर प्रजामंडल की क्लास होनी चाहिए? मतलब कि प्रजामंडल की क्लास होनी चाहिए, ठीक है। प्रजामंडल की क्लास में आपको ट्रिक के साथ आपको प्रजामंडल याद कराने की ट्रिक लेकर आऊँगा। थ्योरी क्लास देखेंगे तो आप, यानी क्यों थ्योरी क्लास बहुत ही कम देखते हैं, क्यों भाई, ऐसा क्या कारण है? भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन, क्या पूछ रहा है भाई क्वेश्चन कि भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन, चंपारण, बारदोली, बेंगू, बिजोलिया, भारतवर्ष का पूछ रहा है। ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देंगे और इसका कोई भी साथी गलत नहीं करेगा, ठीक है, ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि ये इस साथी कोई भी, और भारत का और राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन था तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया। और जिस भी साथी का 4 नंबर ऑप्शन आ रहा है, अरे बच्चों का आंसर बहुत ही शानदार आ रहा है। चलो चलो, आपने शेयर किया, मेहनत किया, अच्छी बात है। चलो पशु परिचर BSTC PTT 2024, और कौन सी हो जाएगी? CET। और कौन सी हो जाएगी? CET 2024। ऑनलाइन क्लासेज, फ्री टेस्ट सीरीज, नोट्स प्राप्त कैसे करें? यहाँ पर मैसेज करना है और अपने तैयारी वाले ग्रुप में जुड़ो और आपको टेक्निकल टीम आपको क्या करेंगी? लिंक प्रोवाइड करेगी और लिंक्स के जरिए आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलो ये काम टेक्निकल टीम का है कि भी आपको ग्रुप में जोड़ना। 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था भाई? अजमेर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई? अजमेर है, वो किस श्रेणी का राज्य? सर जी पेन दिखाई नहीं दे रहा, लो भाई दिखाई दे गया। तो किस श्रेणी का? A श्रेणी, B श्रेणी, C श्रेणी या उसमें से कोई नहीं? सर जी ये श्रेणियाँ क्या थी, ठीक है। जब भारत का एकीकरण हो रहा था, भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, भारत का एकीकरण हो रहा था तब है ना एक समिति आई थी, उस समिति ने राज्यों को 4 भागों में बांटा। A श्रेणी, कौन सी श्रेणी? A, B और C और D, ठीक है।
और इनमें अलग अलग राज्य हो जाएंगे। ठीक है, पहली श्रेणी में आ जाएंगे वो राज्य जो क्या होता है, जो रियासती राज्य ऐसे वगैरह थे, चार थे। ठीक है, 4 श्रेणियाँ थी और अजमेर था वो सी श्रेणी में था। सी श्रेणी में क्या था, जो भाई ब्रिटिशों के अधीन राज्य थे उनका उन राज्यों को ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो रहा है, गजब हो रहा है। अब बताओ भाई आप आज की क्लास कैसी लगी, है ना। अब यहीं पर प्रश्नोत्तरी आपकी समाप्त होती है, क्योंकि अब क्लास को आपने शेयर भी बहुत कम किया है और क्लास बहुत हम लंबा खींच चुके हैं। बहुत ही शानदार क्लास हो चुकी है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर सभी साथी इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। ठीक है, और फ्री नोट्स और फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। सर जी टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, इस वीडियो पर 100 लाइक करो। 100 लाइक पूरे कंप्लीट होते ही आपको क्या है भाई, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी भाई, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, और आज अपनी बता देना भाई आपके कितने 30 में से कितने सही हो रहे हैं, 30 में से कितने सही हो रहे हैं। आज बता दो भाई आपके 30 में से वो कितने सही हो रहे हैं। आपके 30 क्वेश्चन हुए उसमें से कितने सही हो रहे हैं। सर जी मेरे और क्लास कैसी लगी कमेंट में बता देना। शानदार लगी तो अच्छा सा कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टाटा।